व्यूअर्स इरफान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा माशाल्लाह से इन्हें उनके पास जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म के लव बर्ड म्यूटेशन जो है वो ब्रीड कर रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनके पास ब्रीड आ रही है। तो आज इनसे पूछेंगे कि इन जो ब्रीडिंग का जो राज है इनके पास क्या है, क्या ऐसा क्या खिला रहे हैं जिनके पास 4-4, 5-5 बच्चे जो है इनके लव बर्ड पाल भी रहे हैं और बड़े भी कर रहे हैं। तो इरफान भाई ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या आपने जो है ऐसा गुर अपने हाथ में रखा हुआ है, तो हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर कर दे प्लीज़। इफ्तिखार भाई के सब व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी मैं अपने खुरम भाई का सलाम अर्ज़ करना चाहता हूँ जो मेरे उस्ताद हैं। ये सारे गुर मुझे उन्होंने सिखाए। सबसे पहले बेसिक परिंदे के लिए फीड होती है दाना। अगर आप अच्छा परिंदे को खिला रहे हैं तो इंशाल्लाह तकरीबन हर पेयर ब्रीड करेगा आपके पास। दाने में अच्छी रेशो आप डालें। सबसे पहले आप अगर दाना बनवाना चाह रहे हैं तो 10 किलो बरी कंगनी लें, 6 किलो मोटी कंगनी लें, 8 किलो कनेरी सीड लें, 4 किलो भंग लें, 3 किलो सनफ्लावर लें, 3 किलो लाल कंगनी लें, 1 किलो खुरतम और 2 किलो जई। जो आज मौसम चाह रहा है मैं इस हवाले से बता रहा हूँ। अच्छा जी, सर्दी में थोड़ी सी चेंज होगी या फिर यही रहेगा? ये आप सनफ्लावर बढ़ा देते हैं और ये जई थोड़ी कम कर देते हैं। बाकी तकरीबन दाना उसी रेशो पे चाह रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा सॉफ्ट फूड क्या दे रहे हैं आप ज़रा बताएं। सॉफ्ट फूड में इफ्तिखार भाई सबसे पहले मैं गंदम, काला चना और मूंग की दाल, इसके अलावा लाल लोबिया दे दें, वाइट लोबिया थोड़े थोड़े रेशो में डाल दें। इस तरह सॉफ्ट फूड चला रहा हूँ मैं। अच्छा, सॉफ्ट फूड को क्या करते हैं, रात को भिगो देते हैं? सर उससे आप 24 घंटे के लिए भगोएं और 12 घंटे के बाद उसका पानी चेंज करें और उसमें 1 ढक्कन सिरके का डाल दें आप। जी, उसके बाद फिर आप अगले दिन उसे खुश्क करें अच्छी तरह। जब खुश्क हो जाए फिर सर्व करें आप अपने परिंदे को। यहाँ पे काफ़ी पेयर है। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये सामने एक पेयर है, ये भी जो है क्रॉसिंग पे लगा हुआ है माशाल्लाह से। तो इसके अलावा आप कोई मेडिसिन वगैरह, ब्रीडिंग फार्मूला वगैरह भी यूज़ करवा रहे हैं? तो ये मैं आपको दिखा दूँ व्यूअर्स, ये एक पेयर है देखें माशाल्लाह से कंटिन्यू जो है क्रॉसिंग में लगा हुआ है। तो ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है तो इस तरह से जो है पेयर करते रहते हैं। अच्छा इरफान भाई ज़रा हमारे व्यूअर्स को ये बता दें कि आप जो है ब्रीडिंग के लिए कोई फार्मूला वगैरह या कोई मल्टी वाइटामिन या कैल्शियम वगैरह क्या इस्तेमाल करते हैं जिससे जो है ब्रीड इतनी अच्छी आती है आपके पास? सर सबसे पहले तो मेरी कोशिश होती है कि नेचुरल फीड पे ये ब्रीड करे, जिसमें दाना आप अच्छा दें। इसके अलावा आप सॉफ्ट फूड दें इन्हें और भुट्टा छली जो हम कहते हैं ये इन्हें यूज़ कराएं। अगर इस पे भी पेड़ आपका ब्रीड नहीं कर रहा और वो आप देखें कि एज इसकी पूरी है, कम से कम 10 से 12 महीने एज होनी चाहिए परिंदे की, अगर वो ब्रीड नहीं कर रहा फिर मैं यूज़ कराता हूँ मयालिक। मयालिक की आती है, ES सेलेनियम आती है वो यूज़ करता हूँ और कैल्शियम प्लस D3 आती है वो यूज़ कराता हूँ और मल्टी विटामिन यूज़ कराता हूँ। तो इरफान भाई थोड़ा सा दिखा दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि कौन सी मेडिसिन है। तो इफ्तिखार भाई सबसे पहले ये है कैल्शियम प्लस D3। अच्छा, ये परिंदे की कैल्शियम और D3 ये जो हमारे इंडोर शेड लगे हुए हैं इसमें धूप तो आ रही नहीं होती है तो ये D3 फिर उसे कवर कर रहा होता है। सबसे पहले ये यूज़ कराता हूँ मैं। इसके अलावा फिर मयालिक ES सेलेनियम होती है जो अंडा फर्टाइल नहीं करता पेड़, ये उसके यूज़ करने के लिए होती है। और सबसे आखिर में तीसरे नंबर पे है ये मयालिक की मल्टी विटामिन। अच्छा, ये जितनी विटामिन वगैरह परिंदे में होते हैं ये सब वो पूरा करते हैं और ये तीनों चीज़ें ब्रीड पे भी लाएंगे इंशाल्लाह और रिज़ल्ट भी इससे बहुत अच्छा है। मैं तकरीबन 2 साल से ये यूज़ कर रहा हूँ और इससे माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। कैसे इस्तेमाल कराते हैं थोड़ा सा ये बताएं? 1 लीटर में मल्टी विटामिन 2 ml और ES सेलेनियम 1 ml 1 लीटर में और जो कैल्शियम प्लस D3 है 2 ml 1 लीटर में। ये आपने 10 दिन तक कंटिन्यू पे को चलानी है। कौन सी तीनों दवाएं? तीनों दवाइयाँ कैसे चलेंगी? तीनों दवाइयाँ 1 लीटर पानी लें, उसमें ये 2 मल्टी विटामिन लें, 1 ES सेलेनियम लें और 2 लें कैल्शियम प्लस D3 ml। अच्छा, ये आपने मिक्स करके 10 दिन परिंदे को चलाना है। अगर 10 दिन के दौरान वो एग लेइंग कर दे तो आपने ये मेडिसिन रोक देनी है और अगर 10 दिन तक भी ब्रीड नहीं करता फिर भी रोकें, फिर 3 दिन का गैप दें, 1 दिन चलाएं, फिर 3 दिन का गैप दें, चलाएं। ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी कोर्स के अंदर ये ब्रीड कर जाएगा। शर्त ये कि आपके पेड़ की एज पूरी होनी चाहिए, नर मादा कन्फर्म हो सबसे पहले और एज उनकी कम से कम 10 महीने होनी चाहिए कम से कम। तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट इससे आएगा आपके पास।
چلیں بہت شکریہ عرفان بھائی، آپ نے بڑی مفید معلومات دی ہمارے ویورز کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کے پاس جو ہے ایسی ہی بریڈ آئے تاکہ لوگوں کو ایسے ہی جو ہے پروفٹ ہوتا رہے اور لوگوں کا کاروبار چلتا رہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. جزاک اللہ فہار بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم میں سے مجھے ٹائم دیا ہے، اور جتنے دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام ہو.